एक दफे मीरा जो थी तो एक जमादार उसके घर में आती थी। उसका बेटा मीरा के ऊपर आशिक हो गया, चाहिए मैं तो इनसे शादी करेगा। तो वो बेचारी कैसे बोले मीरा को जमादार, तो मेरा बेटा आशिक है। चाहिए अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ। तो उसने बोला मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर आशिक है, चाहिए अच्छा ये फोटा जाके उस बेटे को दियो, एक हफ्ता पूरा वृक्ष के नीचे फोटा रख के उसका ध्यान करे, फिर मैं बाहर से भी शादी करेगा। जब उसने एक हफ्ता फोटे का ध्यान किया तो मीरा सच में गई बाहर से। उसको बोला अभी तू कैसा है, चाहिए अभी तो मैं तुम्हारे में लीन हो गया, अभी तुम आई है मेरे को दिखाई नहीं देती है, तो तुमको आई भी है। मैं उसमें इतना लिवलीन हो गया क्योंकि लगातार है ऐसे करके देखना, और उसने देख देख के आंसू बहाते गया और मीरा को अंदर लेते गया, आंसू बहाते गया। वो सब जन्मों का जो पाप है वो पछताव करके वो सफा बिल्कुल खाली हो गया। फोटे का बराबर एक हफ्ता ध्यान किया तो बोला मीरा अंदर ही आ गई, तो अभी बाहर से मीरा मेरे को देखने में भी नहीं आती है, तो मीरा मैं किसको बोलूं, आंख को मीरा बोलूं, नाक को मीरा बोलूं, किसको मीरा बोलूं। वो बोलता है मीरा शब्द बोला पर आंख को बोला, कान को बोला, नाक को बोला, सिर को बोला, मीरा किसको बोला। तो मैं किससे अभी शादी करूं, तुम बोलो। जब भी कोई बोलता है लड़का ये लड़की मेरे को पसंद है, हम बोला लड़की पसंद है ठीक है, इस लड़की के अलावा दूसरी लेके देता है, बोलता है ना ये लड़की चाहिए, तो हम पूछते हैं इसके आँख से प्यार किया, नाक से किया, मुंह से किया, सिर से किया, किससे प्यार किया। तो बेचारा वो अनजान वो बोलता है मेरा तो प्यार हो गया है ना, तेरा प्यार तो हो गया पर तुमने जाना नहीं, असली प्यार सबका आत्मा से है, पर विवेक बंद है तो ये समझता है मेरा प्यार इस शरीर से है। आत्मा का प्यार सच्चा होता है, एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए। आत्मा का प्यार अमर रहता है, शरीर का प्यार किसी का भी अमर नहीं रहता है। वो कभी होता है प्यार, कभी छूट भी जाता है, कभी रूठ भी जाता है, कभी डाइवोर्स भी देता है, कभी ऐसा भी करता है, कभी मतलब का प्यार होता है। तो तुमने कभी रियल प्यार नहीं देखा, तो रियल प्यार परमात्मा का होता है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। तो ये एक पति तुम्हारा है वो दिल में तुम्हारे नहीं बैठता है। ये तुम्हारा पति तुम्हारे दिल में बैठ सकता था तो आज भगवान कृष्ण गोपी के मन में नहीं बैठ सकता था। ये भगवान कैसे वो अंदर में आ जाता है, रह जाता है, पर और कोई भी दिल में बैठ नहीं सकता है। भले कई दोस्त मिलेगा पर भगवान कुछ भगवान का रहती है। जो भी आज हाजिर होगा तुम्हारा, चाहे इवन पहला गुरु कोई होगा, मैं भगवान हूँ, कोई तुम्हारा गुरु केला है, उसमें तुम्हारा पूरा फिट ध्यान नहीं है, नहीं होगा। सुनाने वाला होगा, मूर्ति भी दिया होगा, पर भगवान तो भगवान ही है। वो 16 कला संपूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए भगवान हमारे दिल में बैठेगा, कभी शक भी नहीं आएगा, शंका भी नहीं आएगा, कभी उसके लिए कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। पर जो गुरु लोग है ना, उसकी शंका होती है मन में, तो गुरु ने मेरे को ऐसा बोला, भगवान गुरु ने मेरे को मंत्र दिया, भगवान मेरे को बोला आना नहीं आना, ऐसा करना। गुरु माना डूअर और भगवान माना सीयर। आज देखो भगवान कृष्ण भी था तो भी अर्जुन ने याद किया तो कृष्ण चला गया। पर हम लोग जो है, हमको सब ये भगत लेके चलता है। हम अर्जुन के पास जाएगा पर उद्धव मेरे साथ होगा, वो मेरे को लेके चलेगा, बोलेगा अर्जुन तेरे को याद करता है। मैं बोलेगा उद्धव तू ही होके अर्जुन से। बोलता है अच्छा। मैं भी गया उद्धव के पास, अर्जुन के पास, पर वो बोलता है भगवान को तू लेके आना, भगवान को तू लेके आना। इसीलिए सच्चे भगत को याद करते हैं। हम जब भी दादा से घूमते थे तो एक आदमी बहुत बुढ़ा था, एक दिन दादा ने सत्संग बंद कर दिया। वो बुढ़ा घर में बैठ गया, फिर बोले अभी मैं कहाँ जाऊँ। तो एक दिन हम बीच पर बैठे थे, एक हमारी दूसरी सहेली थी, हम और दादा थे। वो घर में बोल रहा था लक्ष्मी तू दादा को लेके आ, लक्ष्मी तू दादा को लेके आ, ऐसा बोल रहे। हम भी उठने के टाइम शिवाजी पार्क से बोला अभी वली चलो दादा, तो दादा बोले हाँ हम चलेगा। तो वो दरवाजा खोल के ऐसा अंतर्जान हो गया। बोलता है ये क्या हुआ, मैंने याद किया तुमको और दादा को लेके आया तो तुम लेके आया। तो अभी देखो भगत को याद किया या भगवान को याद किया। और भगवान डूअर हुआ
जो उसके याद में कभी दादा नहीं चलता था, तो मैं अभिमानी, तो मैं लेके चला। तो भैया बराबर मेरे को याद करता है, तो मेरा ही नाम होवे ना दुनिया में, दादा का नाम क्यों रहे, मेरा नाम चले। तो मैं उसको जब लेके चला तो ये बराबर है ना, तो वो दादा देखता था हर वक्त, तो इसको कौन प्यार करता है, तो मैं उसकी भलाई मानेगा। तो जब देखा कौन कौन याद करता है, तभी उसको छुट्टी देता था, इसको लेके जाओ, नहीं तो वरना कोई किसी को भी हमको नहीं बोलता था इसके साथ जाओ। सारा दिन देखता था तो इसको भगत कौन सा सच्चा है जो इसको याद करे। तो उस आदमी ने याद किया, तो हम उसको लेके गया। अभी देखो भगत की कीमत हो गई ना। तो जो ऐसा श्रद्धा भी दे, प्यार भी करे, और गुरु को भगवान को करता नहीं बनाए, वो करता नहीं बना दादा जो चला, कृष्ण करता बना जो अर्जुन के पास गया। अब तुम जवाब दियो। सुबह की एक बात सुनी नहीं लगी, तो मैंने उसको बोला मैं अपने गारंटी से तुमको रखेगा। तो मैंने उसको गारंटी देके उस 2 लड़कियों को रखा, तो तुम दादा की सेवा अच्छी करती है, तुम बैठो। बोला दादा नाराज होगा मुझे, दादा को मैं बोलेगा, तो मैंने इसको अपने विल से रखा। अभी देखो गुरु कितना खाली होना चाहता है, तुम ऑब्जर्व करो। तो किसी में कोई न देखे, इसका मन इसमें है, इसका मन इसमें है। मेरे को सबसे अपने आत्मा की निष्ठा है, पर वो दिखाता है मेरा किसी में मन नहीं है, मैं बिल्कुल निर्वासना हूँ। गुरु पूरा पूरा वो दिखाता है मैं कितना निर्वासना हूँ, मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा कुछ भी किसी में नहीं है, हम अकेला रह सकता है। एक अकेला आया हूँ, जैसे आया हूँ अकेला, अभी भी अकेला हूँ। अभी तुम जितने भी बैठे हैं सब वासना में बैठे हैं, कोई न कोई तुमको याद है। तो जो निर्वासना होगा वो भगवान में गुम होगा, जो निर्वासना नहीं होगा वो भगवान में गुम नहीं होगा। तुम आप जब करो, वासना ही जन्म मरण का कारण है, अहंकारी जन्म मरण का कारण है। तो गुरु की सफाई देखो, वो दिखाता है सारी दुनिया को। तू न समझना तो अर्जुन खाली मेरे को प्यारा है, मेरे को सब प्यारा है। आल मेरे को प्यारा है, जैसे कोई लवर उसको रखता है उसको रखता है, ऐसे नहीं। जे राधा कभी अहंकार भी करती थी कृष्ण से, तो कृष्ण राधा को भी रास्ते में छोड़ के चला जाता था। वो ऐसा करती थी, ये बड़ी कौन सा भगवान है, वो रास्ते में जंगल में छोड़ के जाता था। तुम तो बस्ती में बैठे हैं, वो राधा बेचारी रास्ते में रोती थी, तो मेरे को भी कृष्ण छोड़ के गया, क्योंकि कृष्ण को एक अहंकार पसंद नहीं आता था। तो कोई किसी से अहंकार करे तो मैं फर्स्ट नंबर, मैं सेकंड नंबर, नहीं ना फर्स्ट न सेकंड न 1 न 2, पर सब मेरी आत्मा, सबको एक आत्मा करके देखना, यही बड़ी करामत की बात है, बाकी कोई करामत नहीं है। सबसे एक जैसा प्यार करना, आज से प्यार करना, यही सच्ची बात है। तो इसीलिए भगवान को पहले एक श्रद्धा वाले को रखना पड़ता है नजदीक। तो तू अर्जुन श्रद्धा दे सकता है, भगवान को जान सकता है। भगवान में एक भी शंका रखी तो भगवान का अंत तुमने नहीं पाया, तो निराकार का भी अंत तू नहीं पाएगा। जो बेअंत का अंत पाए और गुरु को कभी न करता समझे, तो गुरु इधर आया है या भगवान इधर आया है। देखो तुम सबका संकल्प था ना, तो भगवान प्रकट होगा। फिर उधर भी जब इस सबने मेरे से मन निकाला, तभी हम इधर आए। 2 दिन हम कल्याण में गए, 4 दिन पूना में गए, फिर हम इधर आए हैं। भाई सबको ऐसे फुल तिरपत करके पीछे मेरे को जाने का है, तो पीछे वो खींचे नहीं। जब सब तिरपत हुआ, हाँ भगवान शायद जाने वाला, हम बताते नहीं है टिकट, लास्ट के दिन टिकट बताते हैं। तो अभी मेरी टिकट शाम फरवरी आ गई, अभी जाएगा, अभी मार्च आ गया, अभी दिसंबर आ गया, वो आप ही सोचते हैं। अभी पुणे का टर्न है, अभी ये कल्याण जाएगा, कभी जाएगा भगवान। हमने प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बनाया था, मेरी टिकट भी नहीं थी, ये साले आप ही बोलते हैं। तो अभी इधर वे प्रकट होगा। तुम देखो उसने हमारे प्रोग्राम बनाया, मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं आया या तुमने बुलाया। वो दुरु पहले ही दिन आके बैठ गई 10 दिन, वो दुरु 2 तारीख को आई, 10 तारीख हम आए। देखो हम करता हुआ, हम अर्जुन के पास आया, वो अर्जुन शंकर मलिया बैठा था और दुरु भगत उधर आया, ऐसे खेल बन गया।
ये देखो भगवान की लीला, हम देखो खोल के लीला बताते हैं, तुम बताते नहीं है। आज अनुभव से कहते हैं कि अब एक एक दिल के अंदर, एक एक भगत के दिल के अंदर आप बैठे हुए, ये हमारा निश्चय बराबर है। पर भक्त कभी कभी देह में आकर अहंकार में आ जाता है, ऐसा कोई नहीं है। कभी समझता है मैंने बहुत तपस्या किया, भक्ति किया है, फिर भगवान उसको करुणा करके माफी देता है, तब फिर भगवान से नजदीक होता है। जो भी भगत हुए उसको अहंकार आया है। अर्जुन को कई बार अहंकार आया था। मीरा भी कभी बोलती थी राधा मेरे से ज्यादा कृष्ण के आगे है। हनुमान को भी अहंकार आया तो मैंने राम को लंका जीत के दिया। गोरखनाथ ने जब गुरु का नाम लिया तब जाकर मुर्दा जिंदा हो सका। आखिर भगवान तो भगवान ही है, भक्त की फिर अपनी महिमा है। भगवान कभी अहंकार में नहीं आ सकता। जब जो सत्य में है उसकी महिमा है, सच्ची महिमा सत्य की है। भगवान आप उत्तर बताइए। ये देखो, ये परा नहीं, पर पहले ही भगत की महिमा किया या नहीं? तुमने देखा? ये तो पीछे पड़ा था। हाँ देखो, भगत की महिमा किया तो भगत सच्चा पूर्ण भगवान को प्रकट करके और भगवान हो जाता है। एजेंसी करने की है भगवान की। जो जो गुरु को छिपाएगा नहीं, गुरु को ऐसे प्रकट करेगा जैसे तारा सितारा प्रकट है, चंद्रमा और सूरज प्रकट है, ऐसे हमको अपने गुरु को प्रकट रखने का है। नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। जो अपनी पूजा कराएगा उसका ज्ञान है डालडा। अपनी पूजा क्यों कराएं? गुरु को क्यों न प्रकट करें? अपना क्यों नाम निशान ले? क्यों बने? खुद भी क्यों बने? बनना बनाना खत्म हो गया, बनो कुछ भी नहीं। पर देखो तो भगवान जानता है, तो देखो जानता है तो कौन भगत नहीं बन सकता है। पर किसी को आता नहीं है तो गुरु से ज्ञान कैसे निकालें? पर तुमको इधर जे इश्क लगेगा तो अकुल भी आ जाएगा। इश्क है अकुल भाई पर पकिए जा। इश्क होता है गुरु से तो अकुल भी आ जाता है। एक अकुल कौन सा? निभाने का, उससे पूरा लास्ट तक निभाएगा। एक अकुल है तो गुरु से हमेशा पूरी तरह से कदम पे कदम बना के चलेगा। हम कदम पे कदम बना के चलेगा। हम उसके आज्ञा के सिवाय कुछ कर्म नहीं करेगा। वो हमारे साथ हमेशा अंदर बाहर बैठा है। अंदर बाहर एक को जाने दूजा भाव न हो। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, जहाँ तहाँ भगवान है। पर मैं ना, तुमने जब भी पहले दिन आया जग्यासु गुरु के पास, गुरु को बोला मेरा मौत करो। हाँ, जब भी गुरु ने उसका मौत किया फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? वो कैसे बोलेगा मैं मिस्टर हूँ या मिसेज हूँ या मिस हूँ? मैं हूँ ही नहीं, इधर भगवान है। तो भगवान निराकार भी प्रकट रहे और जो गुरु हमको जगाए उसको भी प्रकट करना चाहिए। नहीं तो ज्ञान में रस नहीं आएगा। ये प्रेम का ही रस है, बाकी कौन सा रस है? तुम देखो पानी में भी अपना रस है, नींबू में भी अपनी खटाई है, केले में अपना स्वाद है, पर प्रेम में कुछ और स्वाद है जो सब जो मजा दुनिया का वो सजा लगती है। जितना खुशियां मानिया उतना भया रोग। खलर खा दे मारिए घर खा दे क्या होए। संसार का जितना सुख देखेगा, जितना भोग भोगेगा उतना तुमको सजा मिलेगी। पर ये कितना भी प्यार करो, भगवान के प्यार की हद नहीं है। तो भगत भगवान को कितना प्यार करे, बेहद में, जिसकी कोई कभी हद न रहे। जे हद रही तो तुम्हारे सीखने की खिड़की बंद हो जाएंगी। जे प्रेम में बढ़ता जाएगा तो सीखने की जो खिड़की है ना वो खुली रहेगी, हमेशा खुली रहेगी। तुम किसी का भी गुण उठाएगा, ये भगत देखो कितना है, ये भगत देखो कैसा है। भगवान के भगत की महिमा करना वो जैसे भगवान की महिमा हुई ना, क्योंकि भगत को किसने बनाया? किसने बनाया भगत को? भगवान ने। तो जे भगत के तुमने महिमा की तो भगवान सुनेगा, बोलेगा बराबर तुमने आज अपना अपमान नाश किया। जे अपना अपमान होगा तू दूसरे की कीर्ति करेगा तो नहीं, पर सुनेगा तो भी जलेगा। ये जेलसी, जैसे देरानी की कोई कीर्ति करे, बहन की कोई कीर्ति करे, सास एक बड़ी बहू की कीर्ति करे या छोटी बहू की कीर्ति करे तो दूसरी जल जाएगी। इसको तो ये अच्छी लगती है, जाओ जाओ जलती है ना, पर इसमें जलना है नहीं। इसमें तो जो खोजे सो पाए। जो जितना भगवान को प्यार करेगा, भगवान को जितना प्रकट करेगा उतना उस बात में मजा है। इसमें जेलसी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कई जन्म के अंत की अंत आती है
तभी कोई गुरु को जानता है, भगवान को। भगवान गीता में भी बोलता है, तो जब भी बहुत जन्म के अंत की अंत होती है, तुम्हारा लास्ट का जन्म होगा, तब तू मेरे को जानेगा। लास्ट का जन्म तो तुम देखो कितने लोग आए हैं, बाकी तो नहीं आए हैं। तो तुम्हारा लास्ट का जन्म होगा जो तू आत्मा का ज्ञान सुन के अपने को बिल्कुल फुल करेगा और तृप्त करेगा। ये ज्ञान मनुष्य को फुल तृप्त करता है, पर दूसरी कोई दुनिया की वस्तु नहीं है जो मनुष्य को तृप्त कर सके। इसका मतलब ज्ञान गरीब भी ले सकता है, साहूकार भी ले सकता है। कोई नीचो होवे, जमादार होवे, वो भी ऊंचा हो सकता है। संत के संग निंदक भी तर जाए। निंदक होवे, माँ पापी होवे, नीच होवे, पर इस ज्ञान के तुरय में पाँव रखेगा तो वे तर जाएगा। तुम अनुभव करो तो ज्ञान का जो तुरा है, जैसे टायर लेके आदमी तैरना सीखता है, ऐसे ये ज्ञान है तुम्हारा टायर। तुम उसके ऊपर चढ़ के तुम संसार पार कर सकते हैं और तर सकते हैं, वरना सब दुनिया में डूब जाता है। सब बहुत डूबे सियाने। गुरु नानक ने बैठ के ऐसे देखा, त्यागी, वैरागी, साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, उदासी सब माया में डूब गए। त्यागी, वैरागी, माया सब मस्त किया, माया सब मस्त किया। विरलो को बचो गुरुमुख वड भागी, डिठो जय जागी पंहिंजी अखे पाण खे। चई गुरु के शरण में जो आया वो तरा, और जो ऐसे ही त्याग किया। कभी कभी घर में किसी को दुख होता है तो वो संसार छोड़ के चला जाता है, तो ये तमोगुणी त्याग है, उसमें कोई सेंस नहीं है। कोई चीज ऐसे ही छोड़ना तो सेंस के सवाय है। तो ज्ञान से छूट जाए, जो हमको मालूम न पड़े तो कैसे मेरी इच्छा चले गई, कैसे मेरा मोह चला गया, कैसे मेरा अज्ञान चला गया, मेरे को मालूम न पड़े। पर हम हमारे से ऐसे ज्ञान की वाणी अंदर गई तो आप ही सब विकार छूट गया। ज्ञान से अज्ञान चला गया। जैसे रोशनी आई तो अंधेरा न रहेगा, बिल्कुल न रहेगा अंधेरा, क्योंकि ये ज्ञान अंदर जाएगा। एक टक्के की गोली कोई खाए और उसको नशा ऐसा चले, सारी रात सोया पड़ा है, इसने ने बहुत बड़ी गोली खाई है ये नशे। जब गोली में इतनी ताकत है तो ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है जो पूरा नशा चढ़े, जो संसार बासे ही न, इच्छा बासे ही न, सोना मिट्टी बासे ही न, और जगत प्रलय हो जाए। तो तुमने इतना ज्ञान में शायद कोई कम समझा है, ताकत है जो तुम समझता है। ज्ञान से इतना मनुष्य चेंज हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे को मिला है झूठा गुरु। काचे गुर ते मुक्त न होए, पूरे गुर का सुनो उपदेश, तब पार ब्रह्म निकट कर दे। जेकर माँ कोई मक्खन निकाले और बच्चे के मुंह में डाले तो बच्चे का सिर दुखेगा क्या? तो हम मेहनत करके, तपस्या करके तुम्हारे लिए ज्ञान ये प्रकट किया है, और तुमको सहज में रास्ता बताएं, सहज में तुमको ज्ञान दें, और तुमको त्याग भी न होवे, और तुमको अंदर ही अंदर सुजागी आ जाए। तो अभी दांत खराब होगा, मक्खन तुमको तैयार करके देगा। अच्छा, मक्खन खिलाए, क्या खिलाएगा? हाँ हाँ,